अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 1990 में एक ऐसा खिता था जो मुकम्मल तौर पर वीरान पड़ा था। चारों तरफ सुनहरी रेत के टीले थे, लेकिन वही मकाम आज दुनिया के बड़े बड़े शहरों को पीछे छोड़कर एक ऐसा मुल्क बन चुका है जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। आज वहाँ ऐसी नहरें और फवारे बह रहे हैं जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। जहाँ रेत में कदम रखना मुश्किल था, आज वहाँ ऐसी शाहराएं बिछा दी गई हैं जो दुनिया के बेहतरीन सड़कों में शुमार होती हैं। इसी रेत पर दुनिया के सबसे बुलंद इमारत को खड़ा करके इंसानों ने नामुमकिन को मुमकिन साबित कर दिखाया है। सबसे बड़े मॉल्स, शानदार होटल्स और जमीन से आसमां को छूती इमारतें सब इसी जगह मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं मुत्तहिदा अरब इमारात की, जिसे दुनिया दुबई के नाम से पहचानती है। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तानियों के वीजे अचानक क्यों रोक दिए गए थे? कौन सा वीजा दोबारा खोल दिया गया है, वो भी बगैर कफील के? इसकी पॉलिसी क्या है? इतना अमीर मुल्क होने के बावजूद यहाँ की औरतें घर छोड़कर क्यों भाग जाती हैं? कैसे एमिरेट्स ने PIA को पीछे धकेल दिया? ऐसा क्या जादू है दुबई में कि हर नौजवान, हर मजदूर, हर बिजनेसमैन दुबई जाने का ख्वाहिशमंद है? और आखिर कैसे एक आम सा गाँव चंद दिहाइयों में दुनिया का महंगा तरीन और लग्जरी शहर बन गया? क्या वाकई दुबई में सब कुछ परफेक्ट है या सच कुछ और है? ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। UAE असल नाम मुत्तहिदा अरब इमारात है, लेकिन दुनिया भर के लोग इसे ज्यादातर दुबई के नाम से जानते हैं। पूरे मुल्क का कुल रकबा तकरीबन 83,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और हैरत की बात यह है कि यहाँ मकामी अरब आबादी सिर्फ 11% के आसपास है, जबकि बाकी तकरीबन 88% लोग बैरून मुल्क से आकर आबाद हुए हैं, जिनमें हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और मुख्तलिफ ममालिक के लोग शामिल हैं। यहाँ अरब आबादी और बैरून मुल्क से आने वाले अफराद के रहन सहन, लिबास और रोजमर्रा के मामलात में वाज़ेह फर्क मिलता है। दुबई एक तेजी से तरक्की करने वाला शहर है, जिसकी रोशनी और बुलंद इमारतों और सरगर्मियों ने इसे दुनिया का मशहूर तरीन मकाम बना दिया है। गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान दुबई ने 6 ममालिक के शहरियों के लिए वीजे रोक दिए थे, जिनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, शाम, तुर्की, ईरान और इराक शामिल थे। इस पाबंदी की बुनियादी वजह कुछ लोगों की जानिब से कवानीन की खिलाफवर्जी, गैर कानूनी कामों में मुलविस होना। दुबई हुकाम के मुताबिक आम पाकिस्तानी इसका जिम्मेदार नहीं था, मगर चंद लोगों की वजह से पूरे मुल्क की बदनामी हुई। लेकिन अब खुशआइंद बात यह है कि दुबई ने दोबारा पाकिस्तानियों के लिए 5 साल मल्टीपल एंट्री वीजा खोल दिया है। अगरचे इसमें कुछ एहतियात और कागजी कार्रवाइयां जरूरी हैं, लेकिन ये फैसला पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी सहूलत समझा जा रहा है। इस वीजे के लिए किसी कफील की जरूरत नहीं होती और एक बार में 99 दिन तक रहश की इजाजत मिलती है। एक शख्स साल में 2 बार इस मुद्दत के लिए रह सकता है, यानी सालाना 180 दिन दुबई में गुजारे जा सकते हैं। वीजे की मजमूई फीस तकरीबन 1,500 दरम, जबकि सिक्योरिटी 3,000 दरम होती है, जो 5 साल बाद वापस मिल जाती है। इस तरह कुल अखराजात तकरीबन 4,500 दरम के करीब बन जाते हैं। यह तस्वर आम है कि दुबई सिर्फ तेल की दौलत की वजह से तरक्की याफ्ता हुआ, हालांकि हकीकत यह है कि दुबई की मजमूई आमदनी में तेल का हिस्सा 1% से भी कम है। असल तरक्की की बुनियादें कुछ और हैं, जिनका आगाज कई दिहाइयों पहले हुआ था। अगर हम तारीख में झांके तो मालूम होता है कि 1820 के बाद ये इलाका एक छोटे से गाँव की शक्ल रखता था, जहाँ लोग ज्यादातर मोती तलाश करके बेचते थे। 20वीं सदी तक यहाँ ना ज्यादा आबादी थी, ना सहूलियात। असल तब्दीली उस वक्त आई जब 1958 में शेख राशिद बिन सईद ने हुक्मरानी संभाली। उस वक्त ना मुनासिब सड़कें थी, ना बड़ा तिजारती निजाम, मगर शेख राशिद की सोच बहुत आगे तक थी। उन्होंने दुबई की बंदरगाहें बनवाई, सड़कें तमीर करवाई और फिर 1966 में जब तेल दरियाफ्त हुआ तो इस आमदनी को शहर की तरक्की पर लगा दिया। उन्होंने दुबई को टैक्स फ्री बंदरगाह बनाया, जहां बड़े जहाज आराम से आ सकें। उन्होंने दुनिया के माहिरीन को मदऊ किया और दुबई को एक बड़े तिजारती मरकज में बदलने का मंसूबा बनाया। 1965 में पूरे शहर की तरक्की का वसी मंसूबा पेश किया गया। बरतानवी और अमरीका की कंपनियों ने बंदरगाह पर काम किया, लेकिन कुछ वक्त बाद दुबई ने कंपनियों को खरीद कर पूरा कंट्रोल अपने पास ले लिया। ये वो वक्त था जब लोग शेख राशिद के फैसलों को समझ नहीं पाते थे, मगर वो मुस्तकबिल की ऐसी तस्वीर बना रहे थे जो आज हकीकत बन चुकी है। इस दौरान हाउस एंड डाक सिस्टम, सकाफती सरगर्मियों और बुनियादी सहूलियात के मंसूबे शुरू हुए, जिन्होंने दुबई की तरक्की को मजबूत बुनियादें फराहम की। 1984 में ऐलान सामने आया कि दुबई अपनी एयरलाइन बनाएगा। PIA ने दुबई की मदद की और दुबई ने PIA से एक जहाज 50,000 पाउंड में लिया, जबकि इसी किस्म के जहाज दूसरी कंपनियां 10,000 पाउंड में फरोख्त कर रही थी। लेकिन दुबई ने सोचा कि इसे बेहतरीन खिदमत और मजबूत फिजाई निजाम चाहिए। इसी बुनियाद पर एमिरेट्स एयरलाइन वजूद में आई और टैक्स फ्री पॉलिसी, जदीद निजाम और हिकमत अमली की वजह से आज दुनिया की कामयाब तरीन एयरलाइन में शुमार होती है। माजी में यहाँ सिर्फ सराय मैदान, तेज गर्म हवा और ऊँटों के काफिले हुआ करते थे। लोग जानवरों को रोजगार, सफर और खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन वक्त बदलता गया और दुबई ने ऐसी तरक्की दिखाई जो दुनिया के लिए मिसाल बन गई। यहाँ दुनिया का पहला 7 सितारा होटल बनाया गया, सहलों के साथ दरख्त लगाए गए, बागात तैयार किए गए, पानी के जखायर बनाए गए और ऐसे मंसूबे शुरू किए गए जिन्हें देखकर लोग हैरान रह गए। यहाँ कभी रेत के टीले थे, आज वहाँ चमकती सड़कें और दुनिया के सबसे ऊंची इमारत खड़ी है। दुबई पुलिस के पास महंगी तरीन सुपर कार्स मौजूद हैं
जैसे बगाटी और फरारी जो देखने वालों को हैरान कर देती हैं। दुबई में सोने की मशीनें भी लगा दी गई हैं जिनमें रकम डालकर खालिद सोना खरीदा जा सकता है। 2013 में दुनिया भर में फरोख्त होने वाला 40% सोना दुबई में खरीदा गया। दुबई में होने वाली सरगर्मियां जैसे सबसे बड़ा वाटर फाउंटेन, ग्लोबल विलेज, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल और बेहतरीन सड़कें सब इस बात की अलामत है कि ये शहर दिन रात तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। पूरा दुबई रोशनियों में नहाया होता है, लेकिन इस तरक्की के साथ कुछ तलख हकीकतें भी मौजूद हैं। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद की जुड़वा बेटी शेखा लतीफा ने 2018 में मुल्क छोड़ने की कोशिश की थी और एक वीडियो में कहा था कि वो जिंदगी में आजादी चाहती हैं। इस खबर ने दुनिया में बहुत शोर मचाया और ये ज़ाहिर किया कि हर चमकती चीज में कुछ पहलू ऐसे भी होते हैं जो नजर नहीं आते। दुबई ने रेत के सहरा से एक ऐसा शहर खड़ा किया है जो आज दुनिया की तरक्की याफ्ता तरीन शहरों की सफ में खड़ा है। ये सब हुक्मरानों के मजबूत फैसलों, तवील मनसूबाबंदी और मेहनत की बदौलत मुमकिन हुआ। ये था हमारा आज का दुबई। अगर आप हमारी इस तरह की वीडियो मजीद देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारी वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। शुक्रिया।